दोस्तों, जब मैंने पहली बार समुद्र देखा, भारत का पश्चिमी तट था। ऐसा लगा मानो कोई विशालकाय दानव सामने खड़ा है, जो यहाँ मेरे पैर छू रहा था और वहां जिसका कोई न अंत था न छोर था। मुझे क्षण भर में अपनी लघुता का एहसास हो गया। मुझे लगा यह दानव जब चाहे मुझे निगल सकता है। धीरे धीरे मेरा वह डर जाता रहा और समुद्र की लहरों से मुझे सुकून सा मिलने लगा। अगर आपने ऐसा अनुभव नहीं किया है तो एक बार समुद्र देखना बनता है। उसके भीमकाय रूप से डरना और फिर उसी रूप से अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना बनता है। नमस्कार मित्रों, काव्यालय में आपका स्वागत है। समुद्र से प्रेरणा पाती हुई लाखों कविताएं मिलेंगी आपको। कभी इसमें प्रकृति दिखेगी तो कभी नदियों की अंतिम यात्रा, कभी यह प्रतीक है तो कभी जस का तस है। आज हम एक ऐसी ही कविता की बात कर रहे हैं। यह कविता उनकी है जिन्होंने पिंजर जैसा उपन्यास लिखा। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमृता प्रीतम जी की। कविता का शीर्षक है एक मुलाकात। तो आइए सुनते हैं। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी। सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था। फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया। उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। हैरान थी, पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अब अपने शहर में कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली सकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुद्र की तरह इसे छाती पर रखकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे और नीची छतों और सकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती और अपनी आग का मैंने आप ही घूंट दिया। मैं अकेला किनारा किनारे को गिरा दिया और जब दिन ढलने को था, समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। अब रात घिरने लगी तो तू मिला है। तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान है। आशा करता हूं कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए। और आपके पास कोई आपकी स्वरचित कविता है जिसने समुद्र से प्रेरणा पाई हो, या किसी और कवि या लेखक की कोई कविता है जो इस विषय के इर्द गिर्द हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।